भैया रो राम राम नमस्कार। हमें बुंदेली बौछार महुआ से भरत त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद विधान परिषद के चुनाव चल रहे हैं और बांदा हमीरपुर महुआ सीट से विधान परिषद एमएलसी के लाने भारतीय जनता पार्टी ने जितेंद्र सेंगर का अपना प्रत्याशी बनाओ है और इनके अपोजिट समाजवादी पार्टी ने आनंद त्रिपाठी ने प्रत्याशी बनाओ तो एन मौका पे आनंद त्रिपाठी ने अपना पर्चा वापस ले लो है और जितेंद्र सेंगर निर्विरोध एमएलसी निर्वाचित हो गए हैं। हमारे संगे आज खास बातचीत करें कि लाने जितेंद्र सेंगर जी है, इनसे हम बातचीत करें। भाई साहब पहले तो आपका राम राम। सभी भैया का राम राम। भाई साहब एक छोटे से कार्यकर्ता से पार्टी के आप जिलाध्यक्ष बने, वो आज इतने बड़े पद पे एमएलसी का क्या वो चाहे कि लाने। जो भैया भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। कोई भी राजनीतिक दल हो, वह सब परिवारवादी पार्टियां हैं। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा राजनीतिक दल है जहां पे जो कार्यकर्ता बूथ स्तर से कार्यकर्ता है, तो वहां पर संगठन के द्वारा ऐसे कार्यकर्ताओं को समय समय पर यह लोगों के बीच में एक वातावरण था कि यह जो विधान परिषद सीट है, यहाँ पर हमेशा एक जो ये चारों जिलों की सीट है, बांदा, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट, जो कि मैसेज जाता था कि साधारण कार्यकर्ता यह विधान परिषद का चुनाव नहीं लड़ सकता। यह मिथक भारतीय जनता पार्टी ने तोड़ा है और भारतीय जनता पार्टी ने एक अपने साधारण से कार्यकर्ता को प्रत्याशी बनाया और उसमें आपने उत्साह देखा कि संपूर्ण बुंदेलखंड में एक एक कार्यकर्ता ने अपने आप को एमएलसी प्रत्याशी समझा और लोगों के मन में जो उत्साह था वह देखने लायक था। आज जो यह यहाँ तक जो मुकाम हासिल हुआ है, उसमें मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के सभी बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं का अभिनंदन करता हूँ। पार्टी संगठन जो अपने बांदा, चित्रकूट, हमीरपुर, महोबा, जो उनका स्नेह प्यार, बड़ों का आशीर्वाद रहा, माई की कृपा से सफलता मिली और आज यह ऐसी स्थिति आई कि अपने इस सीट पर निर्विरोध निर्वाचन हुआ, जिसके लिए आप सभी लोगों का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूँ। भाई जब आपके जौन प्रतिद्वंदी थे समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आनंद त्रिपाठी, उनने पर्चा अपना वापस लो, आप निर्विरोध निर्वाचित भये और वे भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए और उन्हें अब सुनने में आई कि प्रदेश कार्यकारिणी को सदस्य भी बना दो पार्टी ने। जा कचू भाई तो पहले से रणनीति तय तो ना थी, उनसे सेटिंग बैठी थी कि पहले ही से कि ऐसा सब करिए। देखिए, ऐसा है कि सेटिंग कुछ नहीं थी। हमारा भारत देश, हमारा उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है और निश्चित तौर से यह एक साधारण से कार्यकर्ता को भी, जो किसी ने कभी सपना ना देखा हो और वह कार्य भारतीय जनता पार्टी में ही है। मैं सौभाग्यशाली हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास जताया, मुझे भारतीय जनता पार्टी ने अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया और आप सभी लोगों के सहयोग से यह चुनाव निर्वाचन निर्विरोध हुआ। तो इसमें भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, उन लोगों के लिए भी यह एक संदेश है कि जो हमारी पार्टी में ही देवतुल्य के कार्यकर्ता की संज्ञा दी जाती है, क्योंकि यहाँ पर व्यक्ति नहीं संगठन प्रधान है और यह कार्यकर्ता कैडर बेस पार्टी है और यहाँ पे एक छोटे से कार्यकर्ता को भी उच्च शिखर पर कहाँ पर पार्टी ले जा सकती है, भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। अन्य राजनीतिक दल मिलकर भी भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी नीति नियत स्पष्ट है, साफ है और हम लोगों का जो उद्देश्य है वो लोगों की सेवा करना है। आम जनता का सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास को लेकर जो हमारी मूल मंत्र है, उसमें आप देख रहे होंगे जहाँ पर भी चुनाव होते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को सफलता मिलती है और आज हमारा भारत देश एक विश्व गुरु की ओर आगे बढ़ रहा है। तो उसमें अपने 130 करोड़ जो हमारे देशवासी हैं वही भी गौरवान्वित होंगे कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विश्व के सबसे ताकतवर लोकप्रिय नेता हैं। ऐसे ही हमारे उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी भी पूरे भारत देश में सबसे सर्वश्रेष्ठ, सबसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री के रूप से जाने जाते हैं। और अभी आपने निर्णय भी देखे होंगे कि जो जनता के अनुकूल जो लोग चाह रहे थे वही निर्णय कैबिनेट ने भी अभी लिए, चाहे वो बिजली के आधे दाम का मामला हो, अभी वो राशन के संबंध में भी आगे उसको निःशुल्क गेहूं चावल की भी वितरण की व्यवस्था हो। पेपर एकर भी जो बच्चन को इंटरमीडिएट को लीक भवी के बारे में भी ऐसा है कि जो लीक हुआ है तो इसके पहले भी लीक होते थे, कुछ ऐसे अराजक तत्व रहते, लेकिन कभी कोई कार्रवाई नहीं होती थी। हमारी सरकार में तुरंत माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक्शन लिया और रासुका के अंतर्गत
कार्रवाई हुई, जो कार्रवाई कभी लोग सोच नहीं सकते थे। इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है कि लोगों को भी याद रहेगा, ताकि आगे की भी पीढ़ियां याद रखें और ये सब ऐसी पुनरावृत्ति ना हो। इसके लिए हमारी सरकार ठोस कदम उठा रही है। सपा और बसपा की सरकार में ऐसा होता था, उन सब चीज़ों को दबाया जाता था और उन्हीं के पार्टी के लोगों को संरक्षण प्राप्त होता था। आज मैं गर्व के साथ में कह सकता हूँ, माननीय योगी आदित्यनाथ जी जो कि कड़ा निर्णय लिए हुए हैं कि एनएसए के तहत कार्रवाई हुई, जो अधिकारी लोग थे उनके खिलाफ भी कार्रवाई हुई और आगे ऐसा पुनरावृत्ति ना हो, इसके लिए हमारी सरकार ठोस रणनीति बनाकर कार्य कर रही है, ताकि आगे ऐसी स्थितियों पर विराम लगे। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ऐसे लोगों को कहीं कोई संरक्षण नहीं मिलता है। जो भी ऐसे लोग होंगे उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई होकर एनएसए के तहत कार्रवाई होगी। भाई जब आप चरखारी से आते तो चरखारी बुंदेलखंड को कश्मीर का उजाड़, इतने दूर दूर से बुंदेलखंड से और बाहर से भी सैलानी आउट हैं चरखारियाँ घूमे खिलाने। इतने की मुख्य सुंदरता इतने की तालाब हैं और मंगलगढ़ को किला। लेकिन इतने सैलानी भाई जब निराश होकर चले जाए, जब भी किला खिलाने जाए तो उन्हें पता चला कि किला में आम नागरिक न जाए की एंट्री नहीं है। तो ई किला ने भाई तो पार्टी का प्रयास कर रही, कई बार जो मुद्दा उठ चुको, सांसद जी से भी लोगों ने कही, विधायक जी से भी कही, आप जिलाध्यक्ष रहे, आपके पास भी आओ, का प्रयास चल लो भाई सबको जो किला खुल जाए आदमी किला ने। देखिए, डिफेंस डीआरडीओ के अंतर्गत उनके पोजीशन में है और इसमें माननीय सांसद जी ने पहल की है। निश्चित तौर से प्रयास होता है, उसके लिए प्रयास जारी है। जो होगा तो आप लोगों को जानकारी होगी। और अपने संपूर्ण जो हमारा क्षेत्र है, बांदा, हमीरपुर, चित्रकूट, महोबा, सभी जगह विकास तीव्र गति से हो और उसके लिए जो लोगों ने मेरे ऊपर विश्वास जताया है, निश्चित तौर से मेरा भरसक प्रयास रहेगा कि उनके विश्वास पर खरा उतरूं और लोगों की जो जन भावनाएं हैं, जन आकांक्षा के अनुरूप कार्य कर सकूं और पार्टी संगठन का जो निर्देश है हम लोगों को प्राप्त होगा, उसके अनुरूप हम लोग आगे संगठन में भी कार्य कर सकें। पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी एक संदेश पार्टी ने दिया है कि आज जो ऐसे पात्र व्यक्ति हैं जिन लोगों को सरकार की योजना का लाभ में अभी वो अछूते हैं, तो उन लोगों को संगठन के स्तर से चिन्हित करके, चाहे वो प्रधानमंत्री आवास हो, अन्य योजना के अंतर्गत उनको लाभान्वित दिलाने के लिए हम सभी पार्टी के कार्यकर्ता संगठन स्तर से भी प्रयास करेंगे, ताकि हमारी सरकार में कोई भी पात्र व्यक्ति जो लाभार्थी है वह वंचित ना रह सके। इसके लिए हम लोगों का प्रयास जारी रहेगा। भाई जो सामान्य कार्यकर्ता से एमएलसी बने, ई के पीछे की को हाथ आप मानत? इसके पीछे हमारे भारतीय जनता पार्टी के संगठन के कार्यकर्ताओं का, हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उनके आशीर्वाद का और जो माई की कृपा रहती है। हम लोगों का एक भारतीय जनता पार्टी में एक लक्ष्य रहता है कि लोगों की सेवा करना। लोगों की सेवा में जब करते तब कहीं कोई स्वार्थ नहीं रहता, निस्वार्थ भाव से ईमानदारी के साथ में निष्ठापूर्वक कार्य करना और हमें क्या मिलेगा उसकी चिंता नहीं करना। हमें अपना कार्य करना है। जो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, चूँकि मैं बाल स्वयंसेवक हूँ, तो वहाँ पे एक जिस क्षेत्र में भी कार्य करें तो अग्रसर की भूमिका में रहें और वहाँ पर जो भी हमारे साथी बंधु जाते हैं, तो पार्टी ने उनको अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया था। कतिपय कारणों से समाजवादी पार्टी के पक्ष उन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया था। आज वह क्षण था कि उनको पछतावा था, चूँकि वह भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा के हैं। उनको यह था कि भारतीय जनता पार्टी के विचारधारा से हैं, तो आज उन्होंने, उनके मन में ये संकल्प था कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, योगी जी की नीतियां, विकासवादी नीतियां चल रही हैं और उसमें भी हम बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, लोगों के बीच में एक सकारात्मक संदेश जाए। तो ऐसा कहीं कुछ नहीं है। समाजवादी पार्टी ने उनको प्रत्याशी घोषित किया। पिछली बार सपा ने उनको अपने पाले में ले लिया था और इस बार वो भारतीय जनता पार्टी की नीतियों से प्रभावित होकर वह आज भारतीय जनता पार्टी के साथ में खड़े हुए, बिना कहीं कोई टर्म्स कंडीशन के उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी का सहयोग किया, साथ दिया। उसमें माननीय प्रदेश नेतृत्व ने उनको सम्मानित किया और प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य बनाया। मैं ये प्रदेश क्षेत्र नेतृत्व ने जो निर्णय लिया उसके निर्णय की मैं सराहना करता हूं और उनका आभार प्रकट करता हूं कि जिन्होंने अपना सहयोग प्रदान किया। निश्चित तौर से वह सम्मान उनको मिलना चाहिए था और उनका भी बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। भाई जो महुआ जिला वासियन में एक विकास की लाने उम्मीद की करण और जग गई। दोनों विधायक भारतीय जनता पार्टी से, आपकी पार्टी से, और एमएलसी अभी तक चरखारी महुआ जिला से रहो नहीं है काफ़ी दिनों से, और आप ई बार उन्हें महुआ जिला को एक एमएलसी मिलो, तो भाई जब का सोचो विकास की लाने आप कितनी ताकत लगा दे हो?
देखिए, निश्चित तौर से उत्साह वाला विषय है कि चूँकि अभी शायद पहली बार भारतीय जनता पार्टी का विधान परिषद सदस्य इस सीट पर निर्वाचित हुआ होगा और कार्यकर्ताओं में ज़बरदस्त उत्साह है। आम जनता को अपेक्षा है, चूँकि हमारे सभी जनप्रतिनिधि भारतीय जनता पार्टी के हैं, हम सभी जनप्रतिनिधि मिलकर एक अपने इस तरीके की प्लानिंग करेंगे कि जहाँ पे सुदूर गाँव में जहाँ पर विकास की गति धीमी हुई वहाँ तीव्र गति से विकास हो, और जहाँ जो आवश्यक है जनहित में उनमें प्राथमिकता लेकर विकास कराया जाएगा, और लोगों की जो जन आकांक्षा है उनकी जन आकांक्षाओं पर हम लोग खरा उतरेंगे, ऐसा हम लोगों का प्रयास रहेगा। भाई जब कहो जात के एमएलसी को जोन चुनाव है, पैसा वाले हो जोन बहुत बड़े करोड़पति आदमी अरबपति, उन्हें टिकट मिलत, पैसन से टिकट मिलत, इनमें खरीद फरोख्त बहुत हो। तो आप एक साधारण से परिवार से हो, आपने जमीनी स्तर की राजनीति करी, आरएसएस के आप कार्यकर्ता रहे, सर आप जो टिकट कैसे आपके पास पहुंच गो, इसमें क्या लग रहा हो आप, क्या कहो आप? देखिए, यही भारतीय जनता पार्टी है। इसमें भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व ने स्वयं चयन किया और मुझे सूचित किया 19 तारीख को। तो यह भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है। पुरानी जो परिपाटी थी उसको खत्म करके और आज लोगों के बीच में भी ये संदेश गया है, सभी लोग हम लोग टीम वर्क के साथ में काम करते हैं। तो पार्टी संगठन ने ऐसा निर्णय लिया, तो सभी कार्यकर्ताओं ने भी उस निर्णय की सराहना की और अपना प्रदेश क्षेत्र नेतृत्व का भी हृदय से सभी कार्यकर्ताओं ने वंदन अभिनंदन किया। और यह एक पूरे उत्तर प्रदेश में कि कार्यकर्ताओं को कई जगह अवसर मिले हुए हैं। अब यह चूँकि भारतीय जनता पार्टी है तो इसमें कार्यकर्ताओं को भी अवसर मिलता है, और जो ऐसे लोग हैं कि जिनके मन में कार्य करने का जज्बा है उनको भी अवसर मिलता है। तो यहाँ पे हर व्यक्ति को अवसर मिलता है, और यह एक ऐसी भारतीय जनता पार्टी है कि छोटे से कार्यकर्ता को, अभी आपने देखा कि माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी एक साधारण कार्यकर्ता के नाते लोकसभा का टिकट मांग रहे थे और उनको राष्ट्रपति की जिम्मेदारी मिली। तो ये भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है कि कहीं किसी को मालूम नहीं, एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता बूथ अध्यक्ष भी भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष बन सकता है, एक छोटा से छोटा कार्यकर्ता भी विधायक सांसद एमएलसी बन सकता है। यह भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए मैसेज है। जेहते हमारे संग है हमीरपुर बांदा चित्रकूट क्षेत्र से एमएलसी जितेंद्र सेंगर जी, इनको साफ तौर पे कह वो है कि हमें इतने तक जहां तक हम पहुंचे हैं आज, इनमें हमारी पार्टी के सभी कार्यकर्ता पदाधिकारी इनको सहयोग रहो और माई की कृपा हमारे संग रही है जैसे हम इतने तक पहुंचे। और इनको कहबो है कि संपूरे विधान परिषद क्षेत्र में विकास हमारा प्रमुख मुद्दा रहे, हम हर क्षेत्र में विकास करें। भरत त्रिपाठी, बुंदेली बौछार, महोबा।